जय शिव शंकर। ऐसे तो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग ढंग से बताया गया है, परंतु तंत्र कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया जिसमें कई ऋषिगण त्यागी कई आते हैं। तो उस सभा में एक प्रश्न उठा देवी देवता ऋषिगण सभी से कि इस 3 लोक 14 भुवन में सबसे कीमती वस्तु क्या है, सबसे महत्वपूर्ण यानी सबसे कीमती जो हर जगह ना प्राप्त हो। तो सभी अपना अपना जवाब देने लगे। कोई कहे सोना, कोई कहे चांदी, कोई कहे हीरा। तो वहाँ कई ऋषिगण भी बैठे थे जिन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी वस्तु तो यहाँ जो बैठे हैं इनमें से ही कईयों के पास होगी। जैसा कि आप लोग ये कथा हमारे साथ सुन रहे हैं, आप लोगों में से ही कईयों के पास में सोना चांदी होगा ना। तो जो वस्तु हर किसी के पास हो सकती है वह सबसे कीमती कैसे होगी, क्योंकि सबसे कीमती तो हर किसी के पास होना नहीं चाहिए। तो ऋषिगण कहते हैं कि ये तो बहुतों के पास मिलता है। तो बोले फिर आप बताइए सबसे कीमती क्या है। तो ऋषिगण कहते हैं कि सबसे कीमती अगर कुछ है तो वह है प्रेम। और प्रेम भी कौन सा? निस्वार्थ। हम और आप जो प्रेम करते हैं वो स्वार्थ का है। किसी न किसी स्वार्थ के कारण हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वो हमारे काम के हिसाब से होता है। जिससे स्वार्थ है उसी से प्रेम है, जिससे स्वार्थ नहीं उससे प्रेम भी नहीं। तो इसको प्रेम नहीं कहते। प्रेम यानी निस्वार्थ प्रेम, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं हो, जिसमें रिश्ता सिर्फ प्रेम के लिए है, इसमें कोई किसी से फायदा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, वो सबसे कीमती होता है। तो सभी ने पूछा कि ये कहाँ मिलेगा, क्योंकि कहीं तो होना चाहिए जो प्रेरणा स्वरूप हो, जिससे लोग सीखें। तो इस पर भी सब अपनी अपनी राय प्रकट करने लगे। कई कहने लगे कि ब्रह्माणी के पास तो होगा। तो बोले नहीं, ब्रह्मा जी तो रचना में इतने व्यस्त हैं कि उनके पास तो समय ही नहीं है। तो उसी सभा में नारद जी भी बैठे थे। उन्होंने कहा कि किसी के पास हो ना हो, परंतु मेरे प्रभु श्री नारायण और लक्ष्मी माता के पास जरूर है। तो ऋषिगण कहते हैं कि वहाँ भी थोड़ी कमी है। तो बोले कैसे? तो बोले इतना समय होता तो वो समय ना समय देखकर भक्तों के पीछे थोड़ी दौड़ते। उनका झुकाव अपने भक्तों के प्रति ज़्यादा है। एक गजेंद्र की कथा आती है जिसमें मध्य रात्रि में उसने भगवान को पुकारा और भगवान पैदल दौड़ते हुए आते हैं लक्ष्मी जी को छोड़कर। इतना बोले प्रेम होता तो उनको भी साथ में लेकर जाते, तो वहाँ भी नहीं। तो सब ने कहा कि फिर आप ही बताइए। तो इस पर ऋषिगण कहते हैं कि प्रेम की पराकाष्ठा अगर कहीं है तो वो है महादेव जी और माता पार्वती के प्रेम में। एक तो माता पार्वती उनके आधे अंग पर विराजती है और महादेव जी ज़्यादा से ज़्यादा समय कैलाश पर्वत पर ही व्यतीत करते हैं। उनको जब किसी से मिलना होता है तो तीनों देव उनसे मिलने के लिए वहीं कैलाश पर ही आते हैं। महादेव जल्दी से कहीं नहीं जाते। कभी कोई बहुत ही ज़रूरी काम होता है तभी महादेव वहाँ से जाते हैं, नहीं तो महादेव नहीं जाते। तो बोले वहीं सबसे ज़्यादा प्रेम है। अब नारद जी विष्णु भगवान के भक्त हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता में भी बहुत प्रेम है। अब सभी को ऋषिगणों की बात सत्य लगी और सब ने कहा कि ये तो सही है। अब नारद जी कहते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन मैं जब उन दोनों के बीच में थोड़ी अनबन करा दूं तो? अब आप कहेंगे कि पति पत्नी के बीच तो अनबन होती ही रहती है, लेकिन ये 2 अलग बातें हैं। एक तो होता है आपस में अनबन, एक होता है किसी तीसरे की वजह से। अगर कोई तीसरा आ करके आप लोगों के बीच में झगड़ा करवा कर चला जाए, इसका मतलब प्रेम में अभी भी कमी है। आपस में झगड़ा होता रहता है, हर घर में होता है, परंतु कोई तीसरा आदमी बाहर से आकर उनमें झगड़ा करवा कर चला जाए, इसका मतलब प्रेम में कमी है। तो नारद जी कहते हैं कि अगर मैं ऐसा करवा दूं तो? सब ने कहा कि तब की तब देखी जाएगी। अब नारद जी रोज कैलाश पर्वत जाए और दोनों को साथ देखकर वापस लौट आए। एक दिन संयोग से महादेव जी कहीं गए हुए थे। अब नारद जी कैलाश जाते हैं, माता पार्वती अकेली थी, उन्हें प्रणाम करते हैं। माता पार्वती ने पूछा कि कैसे आना हुआ? तो नारद जी कहते हैं कि वो बाबा से कुछ काम था। कहाँ है वो? तो माता ने कहा कि वो तो अभी बाहर गए हैं। अगर कोई ज़्यादा ज़रूरी काम है तो आप मुझे कह दो, मैं आते ही उन्हें बता दूंगी। नारद जी कहते हैं कि नहीं, थोड़ी व्यक्तिगत बात थी। व्यक्तिगत माने पर्सनल, सबको नहीं बता सकते।
तब माता पार्वती कहती है कि मेरे और आपके बाबा के बीच कोई व्यक्तिगत बातें नहीं रहती, वो मुझे सब बताते हैं। और नारद जी ने बहुत बड़ी बात कह दी यहाँ। तो अब नारद जी कहते हैं कि ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिसने कोई न कोई बात छुपाई ना हो, चाहे वह साधारण पुरुष हो, लेकिन पुरुष स्त्री से कोई न कोई बात तो छुपाता ही है। तो माता पार्वती जी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, आपकी गलत फहमी है, ये है वो है। तो नारद जी कहते हैं चलो एक बात बताइए, आपने अमर कथा सुनी है? तो माता ने कहा कि नहीं, ये कौन सी कथा है? अरे बोले ये तो बहुत गोपनीय कथा है, हर किसी को नहीं सुनाते बाबा, जिससे वो सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं बस उसी को सुनाते हैं। तो माता ने कहा इसका मतलब वो मुझसे प्रेम ही नहीं करते। तो नारद जी बोले वो मैं क्या जानूँ, चलो मैं चलता हूँ, लेकिन बाबा से ये मत कहना कि मैं आया था। कहकर नारद जी वहाँ से खिसक लिए। अब माता पार्वती सोचने लगी कि ऐसी कौन सी कथा है जो इतनी गोपनीय है, मुझे क्यों नहीं सुनाई, इसमें ऐसा क्या गोपनीय है। इतने में ही महादेव जी पहुँच जाते हैं। आते हैं तो कोई स्वागत नहीं, कोई आओ भगत नहीं, कोई रोज़ की तरह दरवाजे पर लेने नहीं आया, वरना रोज़ हमेशा लेने के लिए दरवाजे पर जाती थी। अब महादेव जी आकर बैठ भी गई, लेकिन कोई बात नहीं तो पति घर आए तो पत्नी पूछती है ना, कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्या लाए, क्या क्या हुआ, लेकिन कुछ नहीं। माता पार्वती बिल्कुल शांत बैठी है, बिल्कुल बात ही नहीं करनी। तो महादेव जी ने ही बात शुरू की। महादेव जी कहते हैं कि अरे गणेश कार्तिक कहाँ हैं, क्योंकि पति पत्नी के बीच जब मनमुटाव हो जाता है तो बातें बच्चों से ही शुरू होती है कि बच्चे कहाँ हैं। तो भगवान ने भी यही कहा। भगवान कहते हैं कि गणेश कार्तिक कहाँ हैं। तो माता कहती है मुझे क्या पता, गए होंगे कहीं, दिन भर अपने पास बिठा कर रखूँ क्या। तो अब महादेव जी को समझ नहीं आया कि ऐसा जवाब कि आखिर माजरा क्या है। तो महादेव जी कहते हैं कि आपकी तबीयत तो ठीक है। इस पर माता ने कहा कि बिल्कुल ठीक है। अब बिल्कुल ठीक है इसका मतलब सब ठीक है। तो अब महादेव जी कहते हैं कि सब ठीक है, तो अरे सुबह से आज तो भांग ही नहीं मिली। तो अब भांग की बात आते ही वो कहीं का गुस्सा कहीं उतरता है। महादेव जी को भांग बहुत प्रिय है। अब एक और बात, जब उनकी भांग की बात आती है तो कई बार हम देखते हैं कि जब श्रावण का महीना हो या महाशिवरात्रि का पर्व हो तो कई लोग भांग पीकर महादेव जी का नाम बढ़ा लेते हैं कि हम तो महादेव जी के भक्त हैं, महादेव जी भी करते थे, महादेव जी ने तो विष भी पी लिया था, तो आप भी पी लो विष पी सकते हो और फिर अच्छे से खड़े रह सकते हो। इसका मतलब आप भी भांग पी सकते हो। तो अगर वो नहीं तो ये भी नहीं। अगर लेना है तो अपना नाम लेकर लीजिए, भगवान का नाम लेकर नहीं। लेकिन होता यह है कि कई बार लोग भगवान से अच्छी चीज़ें तो नहीं लेते हैं, और जो उन्होंने दूसरे काम किए उनको बड़ी जल्दी अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो शक्ति है जिसके कारण उन्होंने वो काम किए, उसको कॉपी करके उसका नाम लेते हुए कहते हैं कि भगवान ने ये किया था, भगवान ने वो किया था। भगवान ने तो बहुत कुछ किया था, लेकिन वो सब करने की हिम्मत हम में नहीं है। कृष्ण का नाम लेते हैं कि कृष्ण ने तो ये किया वो किया। अरे कृष्ण ने तो गोवर्धन पर्वत उठाया था, लेकिन हम एक छोटा सा पत्थर तक नहीं उठा सकते। 7 फनों वाले सर्प के सर पर चढ़कर नृत्य किया था, और हमारे सामने अगर एक फन आ जाए तो हम वहीं घायल हो जाते हैं। इसलिए भगवान की बराबरी मत कीजिए, और अगर करो तो पूरी करो, फिर उतनी हिम्मत रखिए कि आप उनकी पूरी बराबरी कर सके। उन्होंने जो भी अपने जीवन में किया वो सब कर सके। उनके द्वारा कुछ किया गया तो उसके पीछे कई कारण होते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि भगवान ने जो कुछ भी किया उसके पीछे एक कारण है, जग कल्याण का कारण। उन्होंने जो कुछ भी किया वो जग कल्याण के हेतु किया, और हम जो भी अपने जीवन में करते हैं उसका एक ही उद्देश्य होता है, सिर्फ अपना कल्याण। यही सबसे बड़ा अंतर है हम में और भगवान में। इसलिए हम उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। तो वापस आइए अब जहाँ पर माता पार्वती नाराज है महादेव जी से। तो अब माता का कहीं का गुस्सा कहीं पर निकल रहा है। तो अब महादेव जी माता पार्वती से पूछ रहे हैं कि कोई तो बात ज़रूर है। तो माता ने कहा कि पहले तो आप मुझे ये बात बताइए कि आप मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं। तो महादेव जी कहते हैं कि ये कोई पूछने की बात है, बहुत करते हैं, सबसे ज़्यादा आपसे ही करते हैं। तो बोली फिर ये अमर कथा क्या है,
देखिए उनकी नाराज़गी का कारण थोड़ा और ज़्यादा है। अब ये आपको पता है कि नहीं कि आए दिन महादेव जी माता पार्वती को नई नई कथाएं सुनाते रहते हैं। जब आप भगवान के द्वारा कहे कई दोहे सुनते हैं जिनमें भगवान कहते हैं कि उमा राम स्वभाव जिन जाना ताहि भजन भाव तजियाना, कि ये जो सारे जिनमें उमा नाम भगवान बार बार बताते हैं, ये सब नाम जब भगवान माता पार्वती से कथाएं सुनाते हैं तो उनका नाम लेते हैं। तो माता पार्वती को ऐसा लग रहा है कि जब मेरे को इतनी कथाएं महादेव ने सुनाई है, इतनी बातें मुझे बताई है, तो फिर ये क्यों नहीं। इसका मतलब ये सच में कोई इतनी गोपनीय कथा है जो हर किसी को नहीं सुनाई जाती, जो बहुत खास है उन्हीं को सुनाई जाती है। तो माता कहती है कि ये अमर कथा क्या है। तो अब महादेव जी कहते हैं कि इसके बारे में किसने बता दिया। अब महादेव जी नेत्र बंद करते हैं तो पूरा दृश्य सामने आ जाता है। नारायण जी आते हैं और सारी बातें करके जाते हैं। महादेव जी कहते हैं कि ब्राह्मण देवता आए और अपना काम करके चले गए। तो महादेव जी माता पार्वती से कहते हैं कि नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे। तो माता पार्वती कहती है कि अब तो सुनानी ही पड़ेगी, लेकिन अब तक क्यों नहीं सुनाई। तब महादेव जी बताते हैं कि ये बहुत गोपनीय कथा है, और गोपनीय का अर्थ है कि महादेव जी हर वक्त समाधि में बैठते थे। वो किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करते थे, सभी से रिश्ते तो माता निभाती थी। तो वो कईयों से बात भी कर रही है, कईयों को बातें भी समझा रही है। तो महादेव जी कहते हैं कि इस कथा का नाम क्या है, अमर कथा, यानी सुनने वाला अमर हो जाए। तो महादेव जी कहते हैं कि ये हर किसी को तो नहीं सुना सकते। अब मैंने आपको सुना दिया, आप कईयों से बात करते जाते हैं, आपने कई किसी और को सुना दिया, क्योंकि आप तो सारे दिन हर किसी से बात तो करती ही रहती है। तो ये हर किसी को सुनाने वाली कथा तो नहीं है, इसीलिए ये कथा आज तक नहीं सुनाई। तो माता कहती है कि मैं ये कथा किसी से नहीं कहूँगी, लेकिन एक बार ये कथा मुझे सुनाइए। तो महाराज कहते हैं कि ठीक है, और कैलाश पर्वत की एक ऊंची शिला पर जाकर बैठते हैं। कल्प वृक्ष के नीचे महादेव जी जहाँ एक ऊंचे आसन पर बैठे हैं, माता नीचे बैठी है, क्योंकि महादेव जी इस वक्त कथा सुना रहे हैं। अब कथा आरंभ करने से पूर्व महादेव जी कहते हैं कि माता की एक प्रार्थना या एक सूचना, क्योंकि इस कथा में ज्ञान भी बहुत है, और ये कथा जो लोग सुनते हैं उनकी परीक्षा निद्रा रानी लेती है। तो कौन? निद्रा रानी। मतलब इसलिए इस कथा को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि थोड़ा भी ध्यान कथा से इधर उधर हुआ कि वो अपनी गोद में सुला लेती है। ठीक है, और यहाँ पर महादेव जी एक और सुझाव देते हैं, क्योंकि महादेव जी खुद बड़े भक्त हैं। तो कई बार क्या है कि वो कथा करते करते नेत्र बंद कर लेते हैं, और वो नेत्र बंद करके कथा सुनाए जा रहे हैं, क्योंकि वो भक्ति में लीन हो जाते हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं नेत्र बंद कर लूं, और क्या पता मेरा ध्यान आप पर पड़े ही नहीं और आप चुपचाप सो जाएं। इसलिए आप एक काम कीजिएगा कि हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद में कहते रहिएगा स्वामी, यानी हमारी देसी भाषा में क्या बोलते हैं इसको, हुंकारा देते रहना। जब हमारी माताएं बहनें व्रत करती है, उपवास रखती है, तब वो कहानी सुनती है, तब इसका इस्तेमाल करती है। आजकल तो इतनी लंबी कथाएं चलती नहीं है, पुरातन समय में लंबी लंबी कथाएं चला करती थी, लोग सुनते थे। तो इसे बहुत ज़रूरी समझा जाता था, ताकि निद्रा आपको अपनी गोदी में ना सुना ले, क्योंकि सोने का डर रहता है, लंबी कथाएं हैं तो इसलिए करते रहते हैं। तो ये महादेव जी ने शुरू किया है। तो माता ने कहा ठीक है। अब महादेव जी ने कथा आरंभ करने से पहले एक ताली बजाई। अब जैसे ही ताली बजाई तो कैलाश पर्वत पर जितने ही जीव जंतु थे वो सब कैलाश छोड़कर चले गए। अब महादेव दूसरी ताली बजाते हैं तो उनका जो त्रिशूल है वो कैलाश पर्वत की 3 परिक्रमा करता है। क्यों? क्योंकि कहीं कोई छुपकर तो नहीं बैठा है। तीसरी ताली बजाते हैं तो सुगंधित हवाएं चलने लगती है, भक्तिमय वातावरण हो जाता है। और महादेव जी ने अब कथा आरंभ की।
अच्छा, अब महादेव जी जिस वृक्ष के नीचे बैठकर कथा सुना रहे हैं, उस वृक्ष के ऊपर एक सुए का अंडा पड़ा है। सुआ मानी तोता। अब वो अंडे में है, तो त्रिशूल ने जब परिक्रमा की तो वो नहीं नजर आया। अब महादेव जी जैसे ही कथा आरंभ करते हैं, वो अंडा फूट जाता है। उसमें से एक सूप बालक निकलता है और वो भी बैठकर कथा सुनने लगता है। अब महादेव ने थोड़ी देर तो कथा सुनाई, उसके बाद अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। तब तक माता को भी नींद आ जाती है, वो सो जाती है। माता सो गई, परंतु फिर भी महादेव जी कथा सुनाए जा रहे हैं। क्यों? कारण तोते का एक स्वभाव होता है कि वो कोई शब्द बार बार सुन ले तो उसे दोहराने लगता है। अब माता तो सो गई, पर वो सूप बालक कह रहा है स्वामी, स्वामी, स्वामी। और ये भक्ति की चरम सीमा है। महादेव जी इतने लीन है उस कथा में कि उन्हें उस तोते की आवाज़ भी माता की आवाज़ लग रही है। उनके कान में बस स्वामी जाना चाहिए और वो जा रहा है। ऐसा करते करते महादेव जी कथा के अंत तक पहुंच जाते हैं। आंखें खोलते हैं कि आपने क्या समझा। देखा तो देवी तो नींद में। माता को उठाते हैं। माता माफ़ी मांगती है कि मुझसे गलती हो गई, आप सुनाइए, मैं अब नहीं सोऊंगी। महादेव जी कहते हैं कि वो तो ठीक है, लेकिन आप अगर सो रही है तो इतनी देर से स्वामी कौन कह रहा है। अब वो ऊपर नीचे देखते हैं तो उनकी नज़र उस सूप बालक पर पड़ती है। अब महादेव जी को लगता है कि इसने चोरी से सुना है, ये कोई मायावी है। वो कहीं ना कहीं बच गया है त्रिशूल की परिक्रमा से, परंतु वह छुपकर सुन रहा है, उसने चोरी की है कहीं ना कहीं। अब वो बालक आगे आगे और महादेव जी त्रिशूल लेकर उसके पीछे पीछे। अब वो बालक सब जगह घूम रहा है, सबसे मदद मांग रहा है, परंतु कौन महादेव जी से बैर ले। अंत में वो बालक ये कहता है कि जब दैत्यों से संकट आए तो देवताओं के पास जाते हैं, पर जब देवता से भी संकट हो तब ब्राह्मण देवता के पास जाते हैं। ब्राह्मण देवता और ब्राह्मण ये दो अलग चीज़ हैं। सिर्फ ब्राह्मण कुल में जन्म लेने मात्र से हम ब्राह्मण देवता नहीं बन जाते, वैसे कर्म करने पड़ते हैं। तो ब्राह्मण देवता अलग चीज़ होती है। तो वो ब्राह्मण देवता जब उनके मन में आया तो वो किसके घर आए पृथ्वी पर? वेद व्यास जी महाराज के। अब उनकी पत्नी उबासी के लिए मुंह खोलती है और वो छोटा सा रूप बनाकर मुख के द्वारा उनके गर्भ में चले जाते हैं। अब महादेव जी आए दौड़े दौड़े, हाथ में त्रिशूल, नेत्र लाल, गुस्से में। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि पहली बार तो दर्शन दिए और वो भी इस रूप में। तो महादेव जी कहते हैं कि एक चोर मेरे यहाँ से चोरी करके आपके यहाँ तक आया है। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि चोरी, और वो भी आपके घर में चुराने के लिए है ही क्या। तो महादेव जी बोले क्या मतलब। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि अरे आप तो बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं, कोई आपके यहाँ क्यों चोरी करेगा। महादेव जी कहते हैं कि उसने मेरी अमर कथा चोरी से सुनी है, मैं उसे अब मृत्यु दंड देकर ही रहूँगा। तब वेद व्यास जी कहते हैं कि आपका सही नाम है भोले भंडारी। महादेव जी कहते हैं कि क्यों। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि अगर उसने अमर कथा सुन ली तो वो तो अमर हो गया, आप तो उसे मार ही नहीं सकते। और मान लिया कि आप तो महाशक्तिशाली हैं और उसे आप मार भी दें तो फिर आपकी अमर कथा तो झूठी है। इसे क्या सीख मिलती है कि गुस्से में सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। महादेव जी स्वयं नहीं समझ पाए वो क्या कर रहे हैं, तो आप और हम तो न जाने क्या कर बैठेंगे। ये थी महादेव जी की अमर कथा। तो प्रेम से बोलिए शंभो शंभो।